ब्राह्मणों में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया ब्राह्मणों के ही पीछे पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सनातन मिस्ट्री में हम बात करेंगे कि ब्राह्मणों में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया ही ब्राह्मण के पीछे पड़ी हुई है। दोस्तों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। मतलब, हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक ही गुण है अर्थात धनुष ही है, और आप ब्राह्मण हैं, आप में परम पवित्र 9 गुण है। दोस्तों, अब यह 9 गुण कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा। ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता सुरो दयालुश्च, ब्राह्मणो 9 गुणे। दोस्तों, अब इसका अर्थ समझते हैं। ऋजु मतलब सरल हो, तपस्वी तप करने वाला हो, संतोषी अर्थात मेहनत की कमाई पर संतुष्ट रहने वाला हो, क्षमा करने वाला हो, शील जिसका आचरण और व्यवहार नैतिक हो, जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, दाता दान करने वाला हो, सूर बहादुर हो, दयालुश्च सब पर दया करने वाला हो, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाला हो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी ब्राह्मण के 9 गुण कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम, क्षान्तिराजर्वमेव च, ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, यह सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। दोस्तों, स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव में कर्म गुण बन जाता है। दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात समस्त संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। अर्थात मंत्रों को जानने वाला ज्ञानी ब्राह्मण देवता के समान पूजनीय है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्म दंडे सर्व शस्त्राणि हतानि च। दोस्तों, इस श्लोक में भी गुण से हारे हैं, त्याग, तपस्या, गायत्री संध्या के बल से, और आज लोग उसी को त्यागते जा रहे हैं और पुजवाने का भाव जबरदस्ती रखे हुए हैं। विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलम च संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान मूलम यत्नो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अर्थात वेदों का ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसका मूल जड़ दिन के 3 विभागों प्रातः, मध्याह्न और सायं काल में गायत्री मंत्र का जप करना है। चारों वेद उसकी शाखाएं हैं तथा वैदिक धर्म के आचार विचार का पालन करना उसके पत्तों के समान है। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि इस संध्या रूपी मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करे, क्योंकि यदि मूल ही नष्ट हो जाएगा तो न तो शाखाएं बचेगी और न पत्ते ही बचेंगे। पुराणों में कहा गया है कि विप्राणाम यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस स्थान पर ब्राह्मणों का पूजन हो वहां देवता भी निवास करते हैं, अन्यथा ब्राह्मणों के सम्मान के बिना देवालय भी शून्य हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणादि कर्मो नास्ति विप्रा वेद विवर्जिता। श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण यदि वेद से हीन भी हो तब पर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता क्या छोटा और क्या बड़ा, वह हर अवस्था में कल्याण ही करता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, वेदों ने कहा है कि ब्राह्मण
विराट पुरुष भगवान के मुख में निवास करते हैं। इनके मुख से निकले हर शब्द भगवान का ही शब्द है। जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जीतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध भी जीत गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हुआ है। अतः ब्राह्मण सर्व पूजनीय है और ब्राह्मणों का अपमान ही कलयुग में पाप की वृद्धि का मुख्य कारण है। इसलिए प्रश्न नहीं, स्वाध्याय करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सनातन मिस्ट्री को सहयोग भी करें।